नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के दूसरे पार्ट के बारे में। ए बी और ओ के बारे में हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव होता है। उसी तरह से ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपने बताया ए पॉजिटिव है। साहब, ए पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? ये चीज़ की आज हम देखेंगे कि क्या होता है ये। तो मैं आपको बताऊं कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर, ए और बी। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने और खोज की, क्योंकि ब्लड जब दिया जाता था, तो जब ब्लड किसी को दिया जाता था तो ऐसे दिक्कत आ जाती थी। तब कुछ वैज्ञानिकों ने देखा एक बंदर के अंदर, किसके अंदर? एक बंदर के अंदर कि एक और प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी के ऊपर। ए और बी के अलावा एक प्रोटीन और था और उस प्रोटीन को नाम दिया गया आरएच प्रोटीन या आरएच फैक्टर। क्यों दिया गया? क्योंकि जिस बंदर के अंदर यह खोजा गया था उसका नाम था रहीसस मैकाका। तो रहीसस मैकाका से उसका नाम पड़ गया आरएच फैक्टर, या इसे हम रहीसस या रीसस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो कहने का मतलब इसी वजह से हमने इसका नाम दिया आरएच फैक्टर या आरएच कारक। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, घर पे हूँ और करीब रात के 12 बज रहे हैं। मैं इसलिए बता दिया मैंने कि चलो आपको जो आवाज़ मेरी निकल रही है वो थोड़ी सी स्लो निकल, मतलब अब इसको क्या बोलेंगे, मतलब धीमी निकल रही है। ठीक है, नींद नहीं आ रही थी तो हमें लगा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, बचा हुआ है। तो आरबीसी के ऊपर मैंने आपको बताया कि ए बी और आरएच पॉजिटिव, सॉरी आरएच फैक्टर होता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर आरएच फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं होगा तो बोलेंगे नेगेटिव। आरएच फैक्टर होगा पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव, है पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव। बात समझ में आई? तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव निर्धारित किए जाते हैं। अगर आप ओ पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कहा जाएगा कि आपके अंदर आरएच फैक्टर है, और नेगेटिव है तो आरएच फैक्टर नहीं है। आपको मैं बताऊं कि भारत के या दुनिया के अंदर मैं बात करूं तो 97% लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, केवल 3% ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं। बात समझ में आई? मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आरएच नेगेटिव हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर ए और बी होता है तो इसका अपना अपना एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, लेकिन आरएच फैक्टर का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, आरएच फैक्टर का नॉर्मली प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इसका जो एंटीबॉडी बनता है वो एंटीबॉडी, क्योंकि ये एंटीजन है, कहने का मतलब प्रोटीन है, हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो इसका एंटीबॉडी बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा? एक प्रतिरक्षा के तरीके से बनेगा, मतलब इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बनेगा। जैसे आपको वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन के बारे में मैं बताऊं, अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है। लेकिन अभी सुनिए, जैसे वैक्सीन होती है उसमें हम बाहर से एंटीजन अपने शरीर के अंदर डालते हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस का निष्क्रिय रूप, तो हमारे अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है, उसके प्रति हमारे अंदर बन जाती है कुछ प्रोटीन जो कि उसको नष्ट करने के लिए बनती है। उसी तरह से प्लाज्मा के अंदर आरएच फैक्टर की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए कोई आरएच फैक्टर वाला ब्लड हमारे अंदर आ गया तो हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारा ब्लड आरएच पॉजिटिव नहीं है, हमारा ब्लड आरएच नेगेटिव है, तो हमारे शरीर के अंदर उस आए हुए प्रोटीन के प्रति एंटीबॉडी बन जाएगी उसको नष्ट करने के लिए। तो पहली बार बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर ब्लड दोबारा से चढ़ाया गया आपको तो आपका हीमोलिसिस हो सकता है, आपका ब्लड नष्ट हो सकता है। बात समझ में आई? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी भी आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर ब्लड जाएगा, आरएच पॉजिटिव जाएगा, एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन जाएगी, दोबारा से चढ़ाओगे तो ब्लड का हीमोलिसिस हो जाएगा। इसी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ख्याल रखते हैं। जैसे इसीलिए ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं है। ओ पॉजिटिव सबको ब्लड नहीं दे सकता। ओ पॉजिटिव किसको ब्लड नहीं दे सकता? ओ नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता।
जबकि ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता कौन है? ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन है? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना ये बात। जैसे अगर मैं 8 ब्लड ग्रुप बना दूं पॉजिटिव नेगेटिव करके, तो ओ नेगेटिव सर्वदाता है, ओमनी डोनर है, ठीक है, और ओमनी रिसेप्टर या जो सब सर्वग्राही है वो है ए बी पॉजिटिव। ठीक, वो आप समझिएगा, इतने बड़े हैं आप कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। RH फैक्टर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, अगर उसके बारे में आपको पता होगा तो ये सही रहेगा, आपने 12th में पढ़ा होगा। RH फैक्टर से संबंधित एक बहुत नॉर्मल सी बीमारी, बड़ा सा नाम होता है, मैं बता रहा हूँ, अभी सुनिएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बीमारी का नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एक्चुअली ये इसमें होता क्या है, आप इतना समझ लीजिए, RH फैक्टर की वजह से होता है। और इसमें खास करके जो प्रेग्नेंट वोमेन्स होती हैं, खास करके ऐसे पति पत्नी जिसमें पति RH पॉजिटिव है और पत्नी RH नेगेटिव है, ठीक है, पति RH पॉजिटिव और पत्नी RH नेगेटिव बहुत रेयर कंडीशन होती है, कम कंडीशन होती है, लेकिन आ जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर इनकी संतानें होती हैं, तो इनकी संतानें जब जन्म ले रही होती हैं, पहली संतान बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूसरी संतान में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दूसरी संतान की डेथ हो सकती है, मदर की डेथ हो सकती है, ठीक है। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें जो RBC है उसका हीमोलिसिस हो जाता है, RBC नष्ट हो जाता है RH फैक्टर की एंटीबॉडी की वजह से। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, खास करके ज़्यादातर बच्चे को दिक्कत होती है, क्योंकि मदर का जो ब्लड है वो बच्चे के ब्लड से मिलता है और उसमें समस्या हो जाती है। देखिए सबसे पहले क्या है कि RH पॉजिटिव पिता है, RH नेगेटिव माता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी संतान होगी, इनकी संतान के अंदर जो ब्लड होगा वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि जिसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड होगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में, अच्छा RH पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये जो होता है RH जो है ये एक प्रकार का, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, एक डोमिनेंट लक्षण है, आप समझ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे RH पॉजिटिव का बच्चा हुआ, तो माता का जो ब्लड है और बच्चे का जो ब्लड है वो आपस में मिलता है, और बच्चे का RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी तो नहीं होती है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव ब्लड माता के ब्लड के पास जाएगा तो माता का जो ब्लड है, मदर का जो ब्लड है, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। किसके प्रति बन जाएगी? सोचो, RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बन जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में पहले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चे के जन्म के समय ब्लड मिला और जो है एंटीबॉडी बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चे का जन्म हो गया। चलो, दूसरे बच्चे के अंदर भी RH पॉजिटिव ब्लड था, माता के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है। अब जैसे ही माता का ब्लड बच्चे के ब्लड से मिलेगा, या जन्म लेते समय या कभी भी, जैसे ही भाई मतलब इन दोनों का ब्लड आपस में मिलेगा, बच्चे के अंदर थोड़ा सा ब्लड होता है, थोड़ी सी एंटीबॉडी पूरे ब्लड का हीमोलिसिस कर देती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो बच्चे को बचाने के लिए सर्जरी इत्यादि करके जो है बच्चे को बचाया जाता है, लेकिन ये खतरनाक बीमारी है, तो बहुत ध्यान दे करके ऐसे शादियाँ करनी चाहिए, ठीक है। कुंडली मिला करके शादियाँ करनी चाहिए। एक्चुअली कुंडली मिलाने का मेरा तात्पर्य ये है, एक्चुअली मतलब ये है कि ये सब देख करके करना चाहिए, लेकिन आदमी उतना देखता नहीं है, क्योंकि ये रेयर कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दिखती भी नहीं है।
तो कहने का मतलब ये समझ गए होंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव की वजह से होता है। और आपको मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव पॉजिटिव बी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लड ग्रुप के बारे में एक छोटा सा वीडियो। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ था, उसको भी देख लीजिएगा, और इसको भी तो देख ही रहे हैं। और अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर वैक्सीन पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।